Hello dear student, welcome to the next video of the solution series of class 10th. Myself Aman Thakur, you can follow and subscribe my YouTube channel where you can find different playlist of the PYQ solutions. In the playlist, you can see the complete video solutions of the class 10th 12th question papers where I have explained all the questions in detail with tips and tricks. If you are first time on our YouTube channel, please subscribe and hit the bell icon for all updates. Now let's start the video. आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया हुआ है Miss Susmita went to a fair and participated in a game. The game consisted of a box having number cards with number from 1 to 30. Were the three prizes were as per the given table. यहाँ पर दिया number on the card drawn at random is a एक first है perfect square, second है even number which is also multiple of 3 and third है prime number. Find the probability of winning a फर्स्ट है वॉल क्लॉक, सेकंड है वाटर बोतल एंड थर्ड है पर्स। सो फर्स्ट जो है अब इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। सो गिवन टोटल नंबर है 31 टू 30 है, तो हमारे जो टोटल आउटकम्स है वो 30 होगी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स। तो फर्स्ट है फॉर वॉल क्लॉक में क्या दिया गया है? परफेक्ट स्क्वायर। अब परफेक्ट स्क्वायर 1 टू 30 कौन से होंगे? 1 4 9 16 5। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर है। 6 का स्क्वायर है जो वो एक्सीड कर जाएगा, तो इसलिए यही आएंगे। सो हमारे जो टोटल फेवरेबल आउटकम क्या होगी? 1 2 3 4 5। सो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 5/30 इज इक्वल टू 1/6। नेक्स्ट है वाटर बोतल। वाटर बोतल के लिए कंडीशन क्या है कि इवन नंबर होना चाहिए और 3 का मल्टीपल। 3 का मल्टीपल कहाँ से स्टार्ट होता है? 3 से 3 के बाद 6 आएगा, तो 6 है, 12 है, 18 है, 24 है और उसके बाद 30 है। सो ये भी हमारे कितने होते हैं? 5। तो यहाँ पर P2 भी हमारा क्या आ जाएगा? 5/30 इज इक्वल टू 1/6। थर्ड है फॉर पर्स। पर्स के लिए क्या प्राइम नंबर होना चाहिए? प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड 29। सो ये हमारे पास टोटल 10 होंगे। तो सो 10 होंगे। सो हमारी टोटल प्रोबेबिलिटी क्या है? सो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? P3 इज इक्वल टू 10/30। 0 से 0 कैंसिल आउट, 1/3। इस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। X, Y, Z and C are the points on the circumference of a circle with center O. AB is a tangent to the circle at X and ZY is equal to XY. Given angle OBX is equal to 32 and angle AXZ is equal to 66 degree. Find angle BOX, angle CYX, angle ZYX, angle OXY. सो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन हमें इसमें गिवन है। तो जेड वाई है और एक्स वाई वो दोनों इक्वल है। जेड वाई इज इक्वल टू एक्स वाई। एंगल यहाँ पर 32 है और ये एंगल जो दिया हुआ है एंगल ए एक्स जेड वो 66 है। अब हमें फर्स्ट एंगल तो ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है कि ये वाला एंगल बी ओ एक्स। सेकेंड एंगल है सी वाई एक्स ये वाला फाइंड आउट करना है। थर्ड एंगल है हमारा जेड वाई एक्स ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। और लास्ट वाला एंगल है वो ओ एक्स वाई ये वाला एंगल हमें फाइंड आउट करना है। सो इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले जो गिवन है वो हमें लिख देना। जैसे इसमें जो ये गिवन था जो इक्वल साइड है एंगल्स है और जो जो इसमें दिया हुआ वो हमें लिख देना होता है। फिर उसके बाद जो फर्स्ट हमसे पूछा गया है वो एंगल बी ओ एक्स है। ये टेंजेंट दिया हुआ है। अगर ये टेंजेंट है तो जो सेंटर के ऊपर सेंटर तक जो ये रेडियस होती है, तो रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होती है और टेंजेंट रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। तो इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा और ये ट्रायंगल हमारी क्या होगी? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का। सो ये 90 डिग्री है, ये 32 है। ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180। 90 प्लस 32 कितना होगा? 122 आ जाएगा। और 122 को हम 180 से माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 58। बी ओ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 58। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट हमें क्या फाइंड आउट करना है? एंगल सी वाई एक्स। सी
वाई एक्स। अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर जैसे देखो ये जो आर्क होगी, ये वाली आर्क होगी, अब इससे क्या है, इससे एक एंगल सेंटर पर बन रहा है और इसी से जो ये दो साइड जा रही है इनसे एक एंगल सर्क्यूम्फ्रेंस पर बन रहा है। अगर आर्क जो है वो सेम है, तो सेम आर्क है, तो इससे क्या होगा, जो एंगल सेंटर पर बनता है वो सर्क्यूम्फ्रेंस पर जो बना हुआ एंगल है उसका डबल होता है। मीन्स ये एंगल इस एंगल का डबल होता है, तो ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा ये वाला एंगल। तो इस रिजल्ट से हम क्या करेंगे, एंगल सी वाई एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एंगल एक्स ओ बी डिवाइड बाई 2 या एंगल बी ओ एक्स डिवाइड बाई 2। सो इस एंगल का क्या आ जाएगा, ये हाफ। ये हमारा 58 एंगल है, तो ये वाला एंगल इसका हाफ आ जाएगा, ये 58 है तो ये आ जाएगा 29। सेम आर्क मेक एन एंगल ऑन द सेंटर एंड अनदर ऑन द सर्क्यूम्फ्रेंस। तो दोनों जो सेम आर्क है वो इस पर भी बना रही है और इस पर भी बना रही है, तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा 29। अब हम चलते हैं थर्ड एंगल पर, एंगल जेड वाई एक्स। जेड वाई एक्स कहाँ पर है, जेड वाई एक्स, ये वाला एंगल। अब इस एंगल को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस एंगल के लिए हमें क्या करना है, एक तो हमें इसमें ये भी लिख देना, जो ये ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है, क्योंकि ये दो साइड है वो इक्वल दी हुई है, तो एंगल है ये आइसोस्केल है और ये दो एंगल इसके इक्वल होंगे, ये मैंने इसमें लिख दिया है। अगर हम इससे करेंगे तो प्रोसीजर काफी लंबा चला जाएगा, तो हमें यहाँ पर डायरेक्ट इसी से करना है। टेंजेंट है, टेंजेंट से जो ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन जा रही है, अब इन दोनों आर्क से जो थर्ड जो एंगल यहाँ पर जो एंगल बनेगा, ये और जो टेंजेंट और इस आर्क के बीच में जो एंगल बनता है ये दोनों इक्वल होते हैं। सो ये रिजल्ट आपको यहाँ पर लिख देना है, और ये एंगल इक्वल होंगे तो ये भी एंगल हमारा कितना आ जाएगा 66। सो इस तरीके से हमारे पास ये एंगल आ जाएगा 66। अब हमें पता है कि ये जो ट्रायंगल है वो क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल ट्रायंगल है तो ये एंगल इक्वल होगा और तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। एक एंगल हमारे पास ये आ जाएगा और दो एंगल को हम ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये एंगल इक्वल है तो टू एंगल एक्स वाई एक्स जेड वाई आ जाएगा। सो एंगल एक्स जेड वाई कितना आएगा 57। और सेम अगर एंगल एक्स जेड वाई 57 आ रहा है तो एंगल जेड एक्स वाई भी 57 आ जाएगा। मीन्स ये एंगल और ये एंगल दोनों सेम आ जाएंगे 57 और 57। अब हमें निकालना है डी पार्ट, एंगल ओ एक्स वाई, मीन्स ओ एक्स वाई हमें निकालना है ये वाला एंगल। अब इस एंगल को हम कैसे निकालेंगे, इस एंगल को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ओ और वाई को हम मिला देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास ट्रायंगल बन जाएगी, ट्रायंगल ओ एक्स वाई। अब हमें पता है कि जो ये वाला एंगल है इस एंगल का हाफ होता है। सो ये एंगल इस एंगल का क्या होगा, डबल। तो इस एंगल का डबल होगा तो हमारे पास ये वाला एंगल कितना आ जाएगा 57 मल्टीप्लाई 2। सो 57 मल्टीप्लाई 2 कितना होगा 114। सो ये वाला एंगल हमारे पास आ जाएगा 114। अब ये दोनों क्या है, रेडियस है, इक्वल होंगे तो ये ट्रायंगल हमारे पास क्या बनेगी, आइसोस्केल। आइसोस्केल ट्रायंगल है तो एक एंगल 114 का है और दोनों एंगल सेम होंगे, टोटल सम होता है वो 180 होता है। सो 180 में से अगर हम 114 को माइनस करें तो हमारे पास कितना बचेगा 66। 66 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हाफ हाफ इनका वैल्यू आ जाएगी और वो आएगा 33। सो इस तरीके से हमारे पास ये एंगल 33 आएगा और ये एंगल भी 33 आ जाएगा। सो लास्ट एंगल हमारा क्या आ जाएगा, ओ एक्स वाई इज इक्वल टू 33। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट पार्ट। ये जो क्वेश्चन है वो जीपी से आया हुआ है। इफ 1701 is the nth term of the geometric progression 721 63 up to so on, find the value of the n and hence the sum means Sn। इसका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देखते हैं। सो जो गिवन जीपी है वो है 721 63। सबसे पहले हम, और एक दिया हुआ इन्होंने an nth टर्म क्या दिया हुआ है 1701। अब a1 क्या होगा 7, r क्या आएगा, r आएगा a2 माइनस a2 डिवाइड बाई a1 या फिर a3 डिवाइड बाई a2। तो यहाँ पर हमारे पास r आ जाएगा 3। अब an का फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a1
इंटू आर रेज टू पावर एन माइनस वन। आर हमारे पास 3 है, A1 हमारे पास 7 है। तो इसको हम लिख देंगे और इसके बाद हमें क्या करना, जो 7 है वो डिवाइड में चला जाएगा और 3 रेज टू पावर n माइनस वन को क्या लिखेंगे, 3 रेज टू पावर n, और ये माइनस वन है वो डिवाइड में चला जाएगा 3 रेज टू पावर वन। तो 3 रेज टू पावर वन को भी हम इस तरफ ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ पर आ जाएगा। अब 7 से इसको हम डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 243 मल्टीप्लाई 3। अगर आपको 3 की पावर 4 याद है तो वो 81 होता है। तो 3 की पावर 5 क्या होगा, 81 मल्टीप्लाई 3 होगा, और 3 1 जा 3 और 3 8 जा 24। तो यहाँ से हमें पता चला कि जो 3 की पावर 5 है वो 243 होता है। सो ये भी आपको याद रखने, जैसे 3 की पावर 2, 3 की पावर 3 क्या होता है, 3 की पावर 4 क्या होता है। अगर ये सब आपको याद रहेगा तो आप इजीली इसको पहचान पाओगे कि 3 की पावर 5 बन रहा है। सो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 3 की पावर 5 और ये आ जाएगा 3 की पावर 1। अब बेस सेम है तो इसको पावर को भी हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3 रेज़ टू पावर 6। फिर लास्ट में लिखेंगे कंपेयरिंग द पावर ऑफ द 3। 3 की पावर कंपेयर करेंगे तो कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 6। अब हमारे पास n इज इक्वल टू 6 आ चुका, तो अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है सेकंड पार्ट में। ये हमारा ए पार्ट था और जो बी पार्ट है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। नाउ S6 इज इक्वल टू A1 इंटू R रेज टू पावर 6 माइनस वन डिवाइड बाई R माइनस वन। R हमारे पास 3 है और A हमारे पास 7 है। तो यहाँ से 3 रेज टू पावर 6 कैसे आएगा, 3 रेज टू पावर हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। सो 3 रेज टू पावर 6 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से इसकी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, तो आपके पास यहाँ पर आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली 3 रेज टू पावर 6 यहाँ पर मिल जाएगा। आपको फिर से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको जैसे 3 रेज टू पावर 5 यहाँ पर पता ही है, तो यहाँ पर 3 की ओर मल्टीप्लाई करो और यहाँ पर लिख दो। सो यहाँ से -1 होगा तो 7 टू 8 आ जाएगा और इसको डिवाइड कर देंगे 364 आ जाएगा। 7 एज इट इज चल रहा है, फिर लास्ट में 7 की मल्टीप्लाई कर देनी, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। सो इस तरीके से हमें इस सम को करना है। सो इस वीडियो में हम यहीं तक करेंगे और जो क्वेश्चन 10 का सेकंड और थर्ड पार्ट है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।